मेजर साहब, बड़ी दिलचस्प कहानी है ये। क्या है कि दुनिया की जो तमाम फोर्सेस हैं, जो आर्मीज हैं, उनके अंदर स्पेशल फोर्सेस होती हैं, एसएफ, और जो पाकिस्तान की पूरी फौज है वो एसएफ है, यानी कि सरेंडर फोर्स है। ये सरेंडर कर चुके हैं भारतीय सेना के सामने एक बार 71 में, और मुसलसल 99 से लेकर आज तक उनको पता है कि भारत का कुछ नहीं उखाड़ सकते वो। तो अब उनकी फौज जो है वो तालिब को समझ रहे हैं, तालिबान को समझ रहे हैं, मुजाहिदीन को समझ रहे हैं। जैसे पहले अपनी जंगें आउटसोर्स करते थे, अब ये फिर कोशिश कर रहे हैं कि अपनी एक और जंग आउटसोर्स करें। और उसी का एक नजारा है जो आपने पाकिस्तान टीवी चैनल के ऊपर जो डिस्कशन को सुना है। ये सरेंडर फोर्स है, पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की जनता को, पाकिस्तान के इंटेलिजेंसिया को, और किसी को भी तवक्को नहीं है पाकिस्तान आर्मी से। वो डायपर बना सकते हैं, बिस्किट नमकीन बेकरी बना सकते हैं, वो सब कर सकते हैं, पर जंग लड़ना उनके बस की बात नहीं। मैं पूछना चाहता हूं रमनीक मान जी से। रमनीक मान जी, ये सिर्फ कश्मीर आजाद नहीं होगा सर, बांग्लादेश और पाकिस्तान दोबारा मिल जाएगा। आपको इस मंसूबे के बारे में कोई जानकारी है सर? आपको कुछ पता है इसके बारे में कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोबारा मिल जाएंगे इंशाल्लाह? मेजर साहब, ये अगर इस्लाम की नज़र से देखें तो उनका कहना यह है कि अल्लाह की मर्जी के बिना कुछ होता नहीं, और अगर बांग्लादेश बना है तो अल्लाह की मर्जी से ही बना होगा। बहरहाल इन्हीं के अंदाज में अगर कहा जाए तो बहरहाल अब इन्होंने कहा कि पाकिस्तान से रोमांस, तो पाकिस्तान वो महबूबा है, वो कहते हैं ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। तो आपसे तो जितना बच के रहे दुनिया उतना अच्छा है। हम तो खैर बदकिस्मती से आपके हमसाया मुल्क हैं, वी आर नेबर्स, ये तो हमारी बदकिस्मती है। और आपने जो आरएसएस की बात करी, अगर मेजर साहब ने ना बताया होता आरएसएस का फुल फॉर्म, तो मैं डेफिनेटली बता सकता हूं कि आपको फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं कि अगर आरएसएस ऐसी एक तंजीम होती जैसे आपके यहां पे दहशतगर्द है या एक एक्सट्रीमिस्ट है, तो पाकिस्तान की जितनी टोटल पॉपुलेशन है 22 करोड़, उससे ज्यादा आरएसएस के वॉलंटियर हैं। तो ये बातें आप मत किया कीजिए, ये आपको शोभा नहीं देती। या अगर आपने करनी भी है, आप रिसर्च बेस्ड बात कीजिए करिए, ऐसे आप बोंगिया ना मारा करिए चैनल्स के ऊपर आके। और क्योंकि आपके एक पीटीआई की प्रवक्ता ने एक बोंगी मारी, और पता नहीं इमरान खान साहब ने वो सप्लाई सब जगह चालू कर दी, जो वो नशा खुद करते हैं वो सबको कराने लग गए। पर एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं मेजर साहब, कि इनका ख्वाब रह जाएंगे। मैं आपको पहले भी मैंने कहा आपके शो में, मैं दोबारा कह रहा हूं कि अफगानिस्तान टुडे इज पाकिस्तान टुमारो, और ये बबूल के बीज लगातार ये बो रहे हैं, पिछले 70 साल से अपनी तारीख में बोते चले आ रहे हैं। और अगले 25 साल में पाकिस्तान रहेगा भी या नहीं रहेगा, या इस सूरत में रहेगा जिस सूरत में आज है, इस बात के ऊपर बहुत डाउट है मेरे को। क्योंकि इन्होंने दुनिया भर में इन्होंने दुश्मन बना लिए हैं। चाहे ओआईसी के अंदर इन्होंने सऊदी से पंगा लिया हो, इंडिया से तो इनका मुसलसल चल ही रहा है। और अफगान के अंदर जो रेजिस्टेंस मूवमेंट है, इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम जब इंटरनेशनल सपोर्ट उनको मिलना शुरू होगा। और जिस तरीके से आपने अपनी एक जुनून जो है आपका कश्मीर के लिए, या एक आपकी सनक है जो स्ट्रैटेजिक डेथ के नाम पे कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज के, आपको एक पागलपन है पाकिस्तान के अंदर कि साहब हमारी जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन बड़ी ऐसी अहम है, हमारी जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन वैसी है। अगर आप बिरादर मुल्क कहते हो, अगर आप कहते हो कि हमारे उगर भाइयों के लिए हम नहीं, अरे आप पाकिस्तान के अंदर रहने वाले पाकिस्तानियों के बारे में तो सोच लो। आपकी आवाम अनपढ़ है, आपकी आवाम भूखी है, आपकी आवाम बेरोजगार है, आपके यहाँ पे महंगाई का क्या आलम है। अपने मुल्क को संभालो। आपने ठेका ले लिया सारे दुनिया का, वो क्या कहते हैं कि हम इस्लाम के वो परचम लहराने वाले बनेंगे। भैया आपकी तारीख में, आपके इतिहास में अभी 75 साल दर्ज हुए हैं। पठान 5000 साल से, हिंदुस्तान की जो हमारी तहजीब है, हम लोग 1000 साल से पुराने हैं। 5123 साल पुरानी तो महाभारत है, ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री। आपको मालूम नहीं है कि आप दुनिया के इतिहास में यू आर नॉट इवन क्लॉक्ड 1 सेकेंड। आपने दुनिया की तारीख में 1 सेकंड क्लॉक नहीं किया, और आपने हरकतें इतनी कर दी हैं कि दुश्मन इतने बना लिए। आप अपना मुल्क संभालिए। आपका बलूचिस्तान आजाद होगा, आपका खैबर पख्तूनख्वा आजाद होगा, आपका सिंध आजाद होगा, लिख के रख लो। और ये सब आप खुद कर रहे हैं, हमारे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारे को कोई आवश्यकता नहीं है आपके मुल्क के अंदरूनी मामलों में छेड़छाड़ करने की। आप खुद तोड़ रहे हैं अपने आप को अंदर से। बिल्कुल, और आपका स्वागत है। और ये गलत फहमी मत रखिएगा आप मोहतरमा कि किसी को रोमांस है पाकिस्तान से। अरे अगर कुछ है ना तो आपसे नफरत है लोगों को। आपने पहले मेंशन किया कि ईगर मुस्लिम्स के बारे में, मैंने ईगर मुस्लिम्स को टेररिस्ट नहीं कहा, मैंने EPIM को टेररिस्ट कहा, जिनको के ग्लोबली रिकग्नाइज्ड टेररिस्ट है वो, जिसको के अमेरिकन भी टेररिस्ट कहते हैं।
नहीं, एक मिनट सर, एक मिनट राजा फैसल, अमेरिकन उनको टेररिस्ट कहते हैं सर? बिल्कुल, आई गेस 2002 में, ये 2003 में अमेरिकन ने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें कि उन्होंने ये कहा था कि ETIM उनकी नजर में टेररिस्ट है। एक मिनट सर, ये वही टाइम था। एक मिनट राजा फैसल, यू आर स्पीकिंग टू एन इंडियन ऑडियंस सर। आप ना इंडियन ऑडियंस से बात कर रहे हैं, दिस इज नॉट अ पाकिस्तानी ऑडियंस। आप प्लीज जब बात करें स्टेट डिपार्टमेंट का कौन सा नोटिफिकेशन है आप उसको कोट करिए। अमेरिकन ने अभी बीच में मुझे फेसबुक में एक पाकिस्तानी ने लिखा, फेसबुक में लिखा कि एक अमेरिकन न्यूज़पेपर ने यह बोला था कि भारत दहशतगर्दी कर रहा है पाकिस्तान की। ये पाकिस्तानी ऐसी छोड़ते हैं लंबी लंबी। जब मैंने पूछा कि मैडम कौन सा न्यूज़पेपर था अमेरिकन, कुछ नहीं पता। मैंने बोला लिंक पोस्ट करिए, गायब। सुनिए एक मिनट सर, ये सुनिए हमारे सामने सर, ऐसी मत छोड़ा करिए। ये वी आर एजुकेटेड पीपल सर, हम लोग एविडेंस के साथ बात करते हैं। मैं रमनीक जी आपके पास आ रहा हूं। रमनीक जी आप बात बताइए, इन्होंने गिरजाघर तोड़ दिया, ठीक है, इन्होंने करतारपुर साहिब के ऊपर अटैक कर दिया था, 400 से ऊपर मंदिर इन्होंने तोड़ दिए। सर कितने बाकी हैं वहां पे हिंदू क्रिश्चियन से, कितने बाकी हैं सर? 2%, 2.5%, 3%? वो हजम नहीं हो रहा है इनको। 800 पाकिस्तान की जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है उसकी रिपोर्ट में 837 ऐसे मंदिर और गुरुद्वारे हैं जिनको इन्होंने गर्क कर दिया। ये उनका अपना कहना है, मेरा कहना नहीं है। गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार इन्होंने तोड़ा, ये भी सच्चाई है। इन्होंने कराची में जहां पे काली माता का मंदिर था वहां पे इन्होंने टॉयलेट बनाया गर्भगृह के ऊपर, ये भी एक सच्चाई है। देखिए इन लोगों से आप जब दहशतगर्दी की बात करते हैं कि अमेरिकन, अरे ऐसे तो ओसामा बिन लादेन होता है, एबोटाबाद में था, वो भी तो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट था। ऐसे तो हम कह रहे हैं, सारी दुनिया कह रही है कि दाऊद इब्राहिम टेररिस्ट है। ऐसे तो हम कहते हैं कि आपके मौलाना मसूद अजहर और ये ज़ाकिरुर रहमान लखवी ये सब टेररिस्ट है। ठोको ना इनको, ठोकते क्यों नहीं हो? तुम्हारे को सारे जो उगर मुस्लिम है उनको दिखते हैं तुम्हारे को कि वो टेररिस्ट है। तालिबान टेररिस्ट नहीं है। तुम्हारे बाबर इफ्तिकार बोल रहे हैं आईएसआई चीफ कि हम उनको ट्रेनिंग देंगे, मिलिट्री ट्रेनिंग देंगे। टेररिस्टों को ट्रेनिंग तो तुम पहले भी दे रहे हो। नई बात क्या है? उसको तुमको दुनिया के आगे कबूलने में इतने साल क्यों लग गए? देखो राजा साहब, बात यह है कि आपका मुल्क एक दहशतगर्द मुल्क है। यू आर अ ब्लडी फेल्ड स्टेट और आप दुनिया के अंदर डिसेबिलिटी पैदा कर रहे हो। यू आर इंटरनेशनल माइग्रेन, आप दुनिया का सिरदर्द हो। आपको यही नहीं पता, आप बातें करते हो अखिलतों की, आपने छोड़े कितने? मेजर साहब ने सवाल पूछा, जवाब दीजिए। आप कितने % रह गए? सिखों की लड़कियां उठाते हो, बलात्कार करते हो। ये मियां मिट्ठू क्या कर रहा है? ओके, मियां मिट्ठू को ठोकते क्यों नहीं तुम? अच्छा, क्यों नहीं ठोकते तुम मियां मिट्ठू को? अरे आपसे तमीज, यार आप लोगों बात सुनिए, आप लोगों से तमीज की तवक्को दुनिया नहीं करती, आप हमसे कर रहे हो यार। झूठ बोल रहे हैं बैठ के, अपनी हरकतें सुधारो, इज्जत मिलेगी आपको। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।